किसान आंदोलन के दौरान कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, कंगना रनौत को पूछना चाहिए आपने। आपकी पार्टी की संसद है। हाँ, वो सांसद हैं, प्रतिनिधि है, मैं कह रहा हूँ, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। चाहे ड्रग्स माफिया हो गया, चाहे खालिस्तानी गैंग हो गया, वहाँ से मुझ पे अटैक करके, मुझ पे हमला करके, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। कंगना रनावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। जैसे कि पहले की तरह वो विवादित टिप्पणियों की वजह से, विवादित बयान की वजह से, विवादित ट्वीट की वजह से जो है हमेशा वो सुर्खियों पर रहते हैं। जहां पर हमारे देश में जय किसान के नारे लगाए जाते, किसान, जहां पर हमारे भारत देश में किसान की इतनी ज़्यादा इज्जत करी जाती है, किसान के नारे लगाए जाते, वहीं पर लगातार जो है कंगना रनावत मंडी से, जो है हिमाचल की मंडी से संसद है, वो हमेशा से जो है किसान की कहीं ना कहीं से उनके ऊपर सवाल उठाना, उनके ऊपर विवादित बयान देना हमेशा की तरह जो है वो करती है। लेकिन इस बार भी उसने कुछ ऐसा बयान दिया है। अपने पिछले बयान आपको याद होंगे, जो कंगना रनावत को एयरपोर्ट पर एक आर्मी की जवान जो है लड़की थी, वो थप्पड़ मारी थी, क्योंकि जब किसान आंदोलन में उसकी मां बैठी थी तो उस पर एक कंगना रनावत की ट्वीट आई थी जो 100 रुपए में अवेलेबल है। तो वो उसी बयान पर जो है वो महिला ने थप्पड़ मारी थी कंगना रनावत को, और इसी बात पर जो है उनने पंजाब वाले को खालिस्तानी बताई थी, किसानों को जो है इस तरह के बयान जो है उनकी 100 रुपए में मिल जाते। ये तमाम सारे विवादित बयान जो है कंगना रनावत पहले भी इस तरह की बयान जो है कंगना रनावत लगातार देती रही, लेकिन अब जो है उन्होंने सारे हदें पार कर दिए। एक तो अभी हरियाणा की चुनाव बाकी है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, चुनाव की माहौल है, और इसके बीच बीजेपी के लिए जो है उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोड़ लिए, क्योंकि इस तरह के बयान देना जो है उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे, क्योंकि किसान के लिए है। और जब किसान प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त जो है हरियाणा के किसान जो है पंजाब के किसान के साथ काफ़ी थे और काफ़ी साथ दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने इस तरह की जो बयान दिए। तो क्या हरियाणा के चुनाव में ये असर देखने मिलेंगे? लेकिन बयान क्या थी आपको मैं बता दूं, कंगना रनावत ने जो है इस पर किसानों को खूनी से लेकर रेपिस्ट तक बता दिए। जब किसान प्रोटेस्ट हो रही थी उस वक्त जो है किसानों ने पीठ पीछे लाशें लटकाए रखे थे और लड़कियों के साथ रेप भी हो रहे थे। इस तरह के बयान दिए हैं जो बांग्लादेश जैसे बने हैं, ऐसे हमारे भारत को बांग्लादेश बनने में कोई टाइम नहीं लगती अगर किसान बिल वापस ना ले लेते। तो इस तरह के बयान जो है एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनावत ने बताई, और जो है कांग्रेस में ये बयान की वजह से खलबली बचा है। वहीं तक कि किसान भी इसी बात को लेकर काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं, काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, जो कंगना रनावत जो है माफ़ी मांगे या फिर उनको जो है संसद से बेदखल कर दी जाए। वहीं पर जब बीजेपी नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछे जाते तो वो किनारा बना लेते, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब हरियाणा सरकार से पूछा गया नायब सिंह सैनी से, तब उन्होंने कहा है जिन्होंने बयान दिया है वो भी एक संसद है तो उसी से पूछा जाए। यहाँ तक कि बीजेपी की पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो है इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इस सवाल से जो है वो किनारा कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार हमलावर है। और वहीं पर जो है एक बार आप सुनिए कंगना की इस बयान को। उड़ता पंजाब जैसी कितनी फिल्मों से द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा। चाहे धर्म परिवर्तन हो गया, चाहे ड्रग्स माफिया हो गया, चाहे खालिस्तानी गैंग हो गया, वहाँ पे हो क्या रहा है इज़ द बिग क्वेश्चन दैट कंट्री टुडे वांट्स टू नो। बिसाइड्स हम जैसे जो लोग हैं, हमने एक फिल्म बनाई है और एक गवर्नमेंट बॉडी है और सेंसर बोर्ड, उसके बाद भी गवर्नमेंट बॉडी है विच इज़ कोर्ट, ठीक है। वो लॉ अपने हाथ में लेके अब सब जगह अपने ही न्याय करने लगना चाह रहे हैं, सो दैट्स नॉट गुड। और मेरी जो है एक अभिव्यक्ति की जो मुझे आज़ादी है एज एन आर्टिस्ट, उसको वो छीन कर जो है वो सोचते हैं, और ऊपर से मुझ पे अटैक करके, मुझ पे हमला करके हर चीज़ जो अपने हाथ में। तो पीपल वांट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब, और जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं है पंजाब में। तो आपको कांग्रेस के स्टेट्स में लगता है प्रॉपर रिसेप्शन मिलेगा, या कुछ वो वहाँ पर भी वो कुछ इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, जिस सच्चाई और ईमानदारी से बनी है, कोई भी इंसान इसे देख के ये नहीं सोच नहीं सकता कि
राहुल गांधी भी इस फिल्म को देखेंगे ना, वो बोलेंगे कि इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। ग्रेस ही होते जा रहे दिन ब दिन। कंगना, आम जनता का ये भी एक सवाल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कि जब इसराइल या दूसरे देशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ के लिए आवाज़ उठाते हो, आप दूसरी जगहों के लिए उस तरीके से आवाज़ उठाते हो, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कभी भी सोशल मीडिया किसी तरह की चीज़ें नहीं होती। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? कि बॉलीवुड जो है, इन्होंने इतना मतलब देश के प्रति इनका इतना एक तो इनडिफरेंस है, इट इज़ अपॉलिंग कंप्लीटली। ये है जिस तरह के बबल में ये रह रहे हैं, इन्होंने रियलिटी वास्तविकता किसी भी क्षेत्र की देखी नहीं हुई। और ये मेकअप करते हैं सुबह सुबह और सारा दिन जो है सेट पे रहते हैं एक मेक बिलीव वर्ल्ड में। इनकी नकली पिस्टल्स होती हैं, नकली विलन्स होते हैं, हमारे भी, खैर मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन जब आप वास्तविकता जानेंगे ना, इनको आई थिंक एक इनको वास्तविकता पता नहीं है, बड़े ही एक सॉफ्ट वर्ल्ड में रहते हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। तो कंगना रनावत की ये बयान जो है बीजेपी के लिए काफ़ी खतरा मोड़ लिए और बीजेपी जो है इस बयान से किनारा करते हुए भी दिख रहे। तो क्या कंगना रनावत माफ़ी मांगेंगे या फिर कंगना रनावत को माफ़ी मांगना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में हम किसान के नारे लगाते, किसान की इज्जत करते। अगर हम सब में पहले नारे लगाते हर चीज़ में, तो जय किसान जय जवान की नारा लगाते। वहीं पर कंगना रनावत ने इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी है, हमेशा की तरह उनके ऊपर विवादित टिप्पणियाँ की बात। क्या कंगना रनावत को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए? क्या कुछ आपको लगता है? जो भी राय है आप लोगों का अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की वीडियो आप ना मिस करें और आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।